हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे और इन सर्दियों का भरपूर मज़ा ले रहे होंगे। तो कैसी चल रही है आप सब लोगों की वेट लॉस जर्नी। तो मेरा आज का रूटीन शुरू हुआ है सुबह सुबह उठकर पहले मैं वॉशरूम जाती हूँ, उसके बाद मैं पीती हूँ 1 गिलास गुनगुना पानी, जो कि इलेक्ट्रिक केटल से मैं कर लेती हूँ। अभी है तो फिर इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाए, वरना फिर गैस भी करना पड़ता है सब कुछ। तो ये मैं 2 महीने के लिए निकालती हूँ बस केटल, उसके बाद फिर नहीं पीती, फिर तो मैं सादा ही पानी पीती हूँ। लेकिन ये जो 2 महीने बहुत तेज़ कड़कड़ाती वाली ठंड पड़ती है ना, इसमें सुबह उठ के कुछ गरम गरम ही पीने का मन करता है। वरना तो जो मैं अपने साथ बोतल रखकर सोती हूँ ना, मैं उसी से उठते ही सबसे पहले मैं उसी से पानी पी लेती हूँ, है ना। तो पानी को अच्छे से पीना सिप सिप करके। और हाँ, बीच में ना ये बड़ा ट्रेंड चल रहा था कि पानी को बैठ कर ही पीना है और खड़े होकर नहीं पीना, खड़े होकर पियोगे तो घुटने ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, पानी आपके घुटनों तक जाता ही नहीं है। देखो, हम जो कुछ भी खाते पीते हैं वो सब हमारी आहार नाल में जाता है, यानी कि पेट में जाता है, ठीक है, घुटनों में नहीं जाता। और वहाँ से डाइजेस्ट होके छोटी आंत बड़ी आंत से होते हुए निकल जाता है सुबह, ठीक है, मल और मूत्र के जरिए, ठीक है, जो आप लोगों को पता ही है, पॉटी और टॉयलेट के थ्रू। तो घुटनों में जाने का तो सवाल ही नहीं होता। आप चाहे पानी को खड़े होकर पियो या बैठ कर पियो, पानी तो पेट में ही जाना है, ठीक है। तो ये सब जो फालतू की सोशल मीडिया पे इतनी फालतू की चीज़ें फैली रहती हैं, मुझे समझ में ही नहीं आता कि लोग फैला कैसे लेते हैं, और जो लोग उनको सुन के फॉलो करते हैं वो सोचते नहीं है किसी भी चीज़ को। हाँ, मुझे तो नहीं आता समझ में कुछ भी लॉजिक ऐसा। भैया मैं तो साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे तो पता है भैया कि पानी आप पियोगे तो घुटनों में जा ही नहीं सकता, सब कुछ पेट में जाता है और फिर वहीं से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होके बाकी के ऑर्गन्स में ब्लड के थ्रू जाते हैं। ऐसे नहीं जाता कहीं कि खड़े होकर पानी पिया तो घुटने में चला जाएगा, ठीक है। तो कैसे भी पानी पियो, कोई दिक्कत नहीं है, बस पानी पियो, खूब सारा पियो, ठीक है। और उसके बाद ना फिर मैं फ़्रेश होकर आई, झाड़ू वाड़ू लगाई और अपना मैंने बना ली थी मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि दीदी कौन सा डिटॉक्स ड्रिंक बना रहे हो। तो देखो, मैं जब ये जो डिटॉक्स ड्रिंक मैं बनाती हूँ ना, ये पहले दिन जो मैं ये डालती हूँ ना, ये मेरा 2-3 दिन तक चलता है। तो बाकी के मैं तो आप इसे बॉयल होते हुए ही देखोगे। लेकिन जैसे ही जिस दिन भी बनाती हूँ, जैसे फर्स्ट डे बनाया था, ठीक है, और अभी आज भी बनाया है, तो आज ये सब आप देखोगे कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ। लेकिन मैं फिर भी आपको इसमें बता देती हूँ। मैंने इसमें आधी चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच अजवाइन डाला है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें काली मिर्च और लौंग डाल सकते हो। और मैंने इसमें गुड़ डाला है और इसे उबाला है और छान के ले लिया है, ठीक है। अगर आप गुड़ नहीं लेना चाहो तो आप इसमें शहद भी ले सकते हो, लेकिन जिन लोगों को सुबह सुबह चाय की क्रेविंग होती है ना, वो लोग गुड़ डाल कर ले लो। और जो लोग नहीं पीते सुबह सुबह चाय, वो लोग शहद डाल कर ले सकते हो। और जिसको डायबिटीज़ की दिक्कत है वो भैया कुछ भी मत डालना, ऐसे ही ले लेना, ठीक है। और जिसका पेट साफ नहीं होता ना, गैस ज़्यादा बनती है, बीपी लो रहता है, वो लोग थोड़ा सा नमक, काला नमक डालकर भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया डिटॉक्स ड्रिंक सुबह सुबह का मॉर्निंग वाला, और बड़ा मज़ा आता है, बिल्कुल भी चाय की क्रेविंग नहीं होती। इधर दूध वाले भैया आ जाते हैं मेरे इसी टाइम पर लगभग रोज़, तो दूध भी बॉयल हो रहा है। तो इधर ना ये सब काम करते करते ना मैं अपना मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक ले लेती हूँ। सुबह सुबह भैया बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए सुबह सुबह एक्सरसाइज का अलग से समय नहीं मिल पाता। बाकी जो सुबह के काम है वो सब तो एक्सरसाइज ही होती है। अब देखो, जिन लोगों के यहाँ पर सर्वेंट लग रहे हैं या फिर काम वाली दीदियाँ वगैरह लग रही हैं, उन लोगों को तो भैया सुबह एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अब हमारे यहाँ पर तो नहीं लग रही, तो हम तो जो ये सुबह के काम करते हैं ना, ये सब हमारी एक्सरसाइज ही हो जाती हैं। झाड़ू है, पोंछा है, नीचे जाके दूध लेकर आना है, ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं। तो जीना चढ़ना उतरना और ये सब, तो ये मॉर्निंग एक्सरसाइज तो इसी से हो जाती है। उसके बाद भी ना जब मुझे दिन में जब भी समय मिलता है, मैं ज़रूर एक्सरसाइज करती हूँ, जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो कि ब्लॉग में आगे होती है। क्योंकि मैं ज़्यादातर इवनिंग में या फिर आफ्टरनून में ही एक्सरसाइज कर पाती हूँ, क्योंकि तभी उसी टाइम पर ना मैं थोड़ा सा फ्री होती हूँ, क्योंकि मुझे समय निकालना पड़ता है मैनेज करके। देखो, हम हाउसवाइफ के पास इतना काम होता है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। उसके बीच में थोड़ा थोड़ा समय ना 10-10, 15-15 मिनट का मुझे निकालना पड़ता है एक्सरसाइज करने के लिए। तो आप लोग भी ना समय ज़रूर निकालो, ठीक है। और देखो, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैंने ना एक के ऊपर एक 2 स्वेटर पहन रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं कितनी स्लिम लग रही हूँ, ठीक है। और आज मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, धूप बहुत अच्छी थी। आप देख रहे होंगे ना, चौंधा भी कितना अच्छा आ रहा है ना टट्टर से किचन के अंदर, तो बहुत ही बढ़िया धूप निकल आई थी। तो मैंने ना सुबह से ही वॉशिंग मशीन लगा दी थी, क्योंकि कम से कम 10-12 जैकेट इकट्ठी हो गई थी। पूरे दिसंबर के महीने में जैकेट नहीं धुली हैं, तो वो पहन पहन के ना इन लोगों ने इकट्ठी कर दी थी सब। तो मैं बस वेट कर रही थी कि धूप निकले ना तब मैं जैकेट धोऊं, क्योंकि सूख ही नहीं रही, तो फिर क्या फ़ायदा जैकेट धोने का। वैसे भी जैकेट्स बहुत सारी होती हैं, मैंने कहा पहनते रहो तुम लोग।
मैं खट्टी जिस दिन ढंग से धूप वूप निकलेगी ना तब मैं जैकेट धोऊंगी। तो मैंने आज सुबह से मशीन लगा रखी थी और जैकेट्स धो रही थी। इधर ना चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी तो वो भर रही थी, तो ब्रेकफास्ट भी बना रही थी। तो घर के सुबह के काम तो भैया बहुत ही सारे हो जाते हैं, ठीक है। तो चाय पत्ती फैल गई थी थोड़ी सी, उसको मैंने बटोर के चाय में ही डाल दिया, ठीक है। वैसे भी वो छन जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और इधर ना मेरी वो जो कचौड़ी वाली आलू की सब्ज़ी बची थी तो मैंने सोचा उसे ब्रेड में लगा के ना सैंडविच बना देती हूँ, ठीक है। अब देखो ब्रेड आप लोग, अगर आप लोगों के पास मल्टीग्रेन ब्रेड मिल जाए ना तो वो ही खाना, ठीक है। उसके अलावा कोई और ब्रेड मत खाना, वो सबसे अच्छी होती है। और ना मिले तो फिर कोई भी खा लो, आटा ब्रेड या मैदा ब्रेड, दोनों मैदे से ही बनती है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। कोई सी भी खा लो, बस क्वांटिटी का ध्यान रखना, ठीक है, कि आपको 2 ही स्लाइसेस खाने हैं एक बार में ब्रेड के, ठीक है। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, बस 2 पीस ही खाती हूँ, मतलब 2 स्लाइसेस ही खाती हूँ। तो बस क्वांटिटी का अगर हर चीज़ का ध्यान रखोगे ना तो हर चीज़ खा पाओगे। जैसे मैंने ना सब कुछ खाया है अपनी वेट लॉस जर्नी में, बस क्वांटिटी का ध्यान रखती हूँ, मैं ओवरलोड नहीं करती किसी भी चीज़ को। और ना एक सिस्टर मुझसे ये पूछ रही थी कि दीदी आप ना मीठा नहीं खाते हो क्या? बिल्कुल भी, जैसे कि अब आपने गाजर का हलवा बनाया तो क्या आपने खाया नहीं? तो कितना खाया? तो देखो मैं आपको बता रही हूँ कि जिस दिन गाजर का हलवा बनाया था ना, बस उस दिन क्योंकि भोग लगाया था और व्रत था और भगवान जी के लिए ही बनाया था, तो वो प्रसाद समझ के मैंने 2 चम्मच गाजर का हलवा खाया था। उसके बाद फिर वो गाजर का हलवा मैंने नहीं खाया, वो मैंने पतिदेव और हनु के लिए बनाया था और नीचे भी भेजा था, मतलब सास ससुर वगैरह को। तो मैंने सबके लिए बनाया था, तो मैंने उन्हीं सब लोगों को दे दिया और जो बचा है वो लोग दोबारा गर्म करके खा लें, मतलब खिला दूंगी उन लोगों को, लेकिन मैं नहीं खा रही उसको, ठीक है। इन लोगों की डिमांड पे बनाया था तो इन्हीं लोगों के लिए बनाया था। और दूसरी बात यह है कि जब मेरे घर पर मिठाइयाँ वगैरह आती हैं तो वो रखी रहती हैं, जिसको जो मिठाई खानी है वो खाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ना हनु को सोन पापड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जैसे अब मम्मी ने सोन पापड़ी दी थी तो वो हनु खा रहा है धीरे धीरे, मैं नहीं खा रही उसको। मैंने कहा बेटा आपको खानी है आप ही खा के निपटा देना, ठीक है। और अब उस दिन आंटी के घर पर गई थी तो वहाँ से ना मोतीचूर के लड्डू मिले हैं, तो वो ये खाकर निपटा देंगे, ठीक है। तो मैं मिठाइयाँ ना कोशिश करती हूँ कि ना खाऊँ, अगर ये दोनों खा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर ये लोग नहीं खाते ना तब फिर मैं, क्योंकि देखो फेंकना थोड़े ना है कुछ भी, है ना, कुछ भी वेस्टेज नहीं करना। तो अगर ये दोनों नहीं खा रहे, जैसे बेसन के लड्डू भी बीच में काफ़ी जगह से आ गए थे, तो बेसन के लड्डू ये तो खा लेते हैं बट हनु कम खाता है, तो फिर वो मैंने थोड़ा बहुत खाया था बीच बीच में कभी कभी। लेकिन बेसन अच्छी चीज़ है, हाई प्रोटीन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्रेविंग्स हैं तो कभी कभी आधा लड्डू खा लो। तो इस तरीके से मैं बहुत रेयर केस में खाती हूँ मिठाइयाँ, कोशिश करती हूँ कि ना खाऊँ, लेकिन अगर कोई चीज़ निपटानी पड़ती है ना तो फिर मैं खा लेती हूँ, ठीक है। और ये ना पतिदेव गर्मा गर्म मूंगफली लेकर आए थे नीचे से अभी, और हनु भी आ गया था नहाकर पूजा करके, है ना। तो वो भी मतलब आया था वो मेरे पैर छूने के लिए, उसको शर्म लग रही थी कि मम्मी मैं ऐसे छूँगी नहीं। मैंने कहा कोई नहीं, छू ले, कोई बात नहीं है ऐसे, क्योंकि ना मतलब ये सब काम ना इन लोगों को शर्म लगता है कि जैसे अब ये शूटिंग वूटिंग चल रही होती है मेरी इस टाइम पे, जैसे कैमरा लगा हुआ है, तो इसको लगता है ना, पूछते हैं ना ये लोग आके कि ना कैमरा चल रहा है क्या, तो पतिदेव भी नहीं आते, कोशिश करते हैं वो ना आए अगर जिस वक्त मेरी शूटिंग चल रही है। जैसे कि अब वो ना ये मुझे मूंगफली देने के लिए आए थे ना, गर्मा गर्म नीचे से लेके आए थे, तो पहले उन्होंने देखा किचन में कैमरा तो ऑन नहीं है, तो उन्होंने पहले कैमरा बंद करवाया तब फिर मुझे मूंगफली देकर गए। तो इन लोगों को भी बहुत हेजिटेशन लगती है कैमरे के आगे आने में, मुझे तो ना धीरे धीरे आदत पड़ गई है। बट आई होप कि हनु की तो हेजिटेशन निकल गई है, लेकिन आई होप कि किसी दिन पतिदेव की भी हेजिटेशन निकल जाए कैमरे के आगे आने की बस यही उम्मीद कर सकती हूँ। बाकी कभी कभी तो मैं इनको भी शूट कर लेती हूँ जब इनको पता नहीं होता कि मैं शूट कर रही हूँ, लेकिन ऐसे अगर इनको पता हो ना कि मैं कुछ ऐसे किचन में कुछ शूट कर रही हूँ तो इग्नोर ही करते हैं आना। तो मूंगफली देखो गर्मा गर्म ना ठंड में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है स्नैकिंग के लिए। अगर कुछ चबाने का मन कर रहा है आपको तो मूंगफली खाओ भुनी हुई, हल्का सा नमक डालकर खा सकते हो। जब भी कुछ भी ऐसे ही फालतू खाने का मन कर रहा है तो 8-10 दाने मूंगफली डालकर चबा सकते हो, इससे क्रेविंग्स खत्म हो जाती हैं और ये हेल्दी ऑप्शन है। तो ये चाय बना ली है, वाइट वाले कप में मेरी चाय है विदाउट शुगर, और ये जो अलग से 2 पीस सैंडविच के दिख रहे हैं ना, ये मेरे पालक की सब्जी की सैंडविच हैं, और बाकी इन लोगों के आलू के सैंडविच हैं, और पतिदेव के लिए 2 टोस्ट हैं। तो अपने लिए क्या खाना है ना, ये आपको खुद अच्छे से डिसाइड करना पड़ेगा। और ये देखो टाइम है लगभग 1 बज रहा है, और इधर ये देखो मेरी इतनी सारी ना जैकेट मशीन में चल भी चुकी हैं और भी चल रही हैं। जैकेट्स को ना मैं हमेशा इजी में ही धोती हूँ, तो इकट्ठी कर लेती हूँ और इजी मतलब अच्छा खासा अमाउंट में डाल के ना फिर ये धीरे धीरे चल रही हैं। ये पानी आरओ का इकट्ठा कर रही हूँ, किचन में भी आरओ और बाल्टीज़ में भी चल रहा है, तो आरओ के पानी से ही कपड़े धो लेती हूँ मैं। तो लगभग 1 बज रहा है, मैं ब्रेकफास्ट लेके आ गई हूँ। ये पतिदेव और हनु भी बैठे हुए थे, साथ में ही हम लोग करते हैं।
तो ये लोग अपना खा रहे थे और मैंने अपने ये 2 पीस ना इधर निकाल के रख लिए थे और बस वही 2 पीस ही खाए थे जिसमें मैंने पालक की सब्ज़ी भर ली थी। तो आपको क्या खाना है ना, हेल्दी चूज़ करना, ये आपके हाथ में है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सबके साथ एक ही प्लेट में खाना खा रहे हो तो आप ज़्यादा खाना खा लोगे। अरे आप तो उतना ही खा पाओगे ना जितना खा पाओगे। ऐसे थोड़े ना है कि 4 जनों का खाना खा लोगे, है ना। तो ये सब आपके ही हाथ में है कि आपको क्या खाना है। इतना दिमाग तो है ना, इतने समझदार तो हो ना। उसके बाद ना ये प्रसाद की सब्ज़ी आ गई थी। भागवत शुरू हुई है, मतलब हमारे रिलेटिव्स हैं उनके यहाँ पर, तो वहाँ से प्रसाद आया था पूरी सब्ज़ी का और हलवे का। तो मुझे मतलब ये सब्ज़ी ना हो गई थी तो दोपहर को मैंने खाना नहीं बनाया था, बस आटा माढ़ा था और एक्स्ट्रा जो पूरी सेकी थी ना वो ही सेकी थी। और ये ना नीचे ना हमारी गली में एक मतलब डॉगी है, उसने बेबी दिया है। इसके ना 3-4 बेबी थे, लेकिन सब ना लोग उठा कर ले गए क्योंकि बहुत प्यारे हैं। ये पता है 1 महीने का है अभी और कितना क्यूट है ना। इसके ना पैर में लग गई थी तो ये ना चढ़ के हम इसे ना रोज़ दूध रोटी वगैरह बिस्किट खिलाते हैं ना, तो इसे पता है कि मतलब हम इसे प्यार करते हैं। तो ये ना झीने में चढ़कर ऊपर आ गई थी मेरे पास। नीचे जो हमारे सर्वेंट वगैरह है ना, लेबर वगैरह, वो सब भी बहुत प्यार करते हैं कुत्तों को और बहुत अच्छे से ना इन सब की केयर करते हैं। हमारी गली में जो कुत्ते हैं ना सारे, मतलब जो डॉगीज़ हैं वो सब हमारे पालतू ही हैं, यही समझ लो। बस घर के अंदर नहीं आते हैं, बस बाहर खूब प्यार करते हैं। तो इसे नहलाया था, इसके पैर में चोट लग गई थी तो ओमनी जेल वगैरह लगाया था। उसके बाद इसे सुला दिया था। तो ये ना बड़े अच्छे से ना गर्माहट में इतने प्यार से सो रही थी, बहुत ही प्यारी है। बाकी सारे भाई बहन ना इसके पता नहीं कौन कौन उठा के ले गए हैं सब लोग, क्योंकि बहुत ही प्यारे बच्चे हुए थे इस बार इसके। तो और ये एक बच्ची थी ना, इसका हम लोग ध्यान रख लेते हैं। तो नीचे अंडरग्राउंड में सो जाती है ये, वहाँ पे बोरी वगैरह सेट कर रखी है डाल के, और ऊपर भी ले आते हैं। इसका ध्यान हम ही रखते हैं सारा, खाने पीने का और जो भी इसके चोट वोट लगती है उसे ठीक करने का। उसके बाद ना उसको मतलब उठाकर हम वहीं पर सुला आए थे जहाँ पर वो रहती है। फिर मैंने खाया था केला अच्छे से चबा चबा के और सब्जी गर्म करके। ये मैंने 2 पूड़ी प्रसाद की थी इसीलिए, और रायता ले लिया था थोड़ा सा, और मैंने सब्जी ले ली थी थोड़ी सी। ये हो गया था मेरा दोपहर का लंच। अब देखो कहीं से जब इस तरीके से प्रसाद आ जाता है ना, तो फिर इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। बस क्वांटिटी आप क्या खा रहे हो ना, इस चीज़ को मेज़र करना। जैसे कि पूड़ी खा रहे हो तो उतनी ही खाना जितनी खा पाओ, ठीक है। और छोटे छोटे बाइट्स तोड़ तोड़ के खाना। इससे पहले भी ना मैं एक जगह पर फंक्शन में गई थी तो वहाँ पर भी भैया ये सब कुछ ना खाना पड़ा, और वहाँ पे तो मुझे मीठा भी खाना पड़ा था, गुलाब जामुन भी और खीर भी। लेकिन कोई नहीं, कभी कभी ऐसे चलता है। फिर नेक्स्ट डे आके बॉडी को डिटॉक्स थोड़ा सा ज़्यादा कर लो। उसके बाद सब लोग चले गए थे अपने अपने काम पे, मैं थोड़ी देर फ्री थी। और ये देखो मेरी फिजिक कितनी अच्छी हो गई है, बेली फैट बिल्कुल ख़त्म हो गया है और बॉडी काफ़ी शेप में आ गई है। तो मैं थोड़ा सा फ्री थी तो मैंने सोचा कि एक्सरसाइज कर लें। तो मैंने लगभग 20 मिनट एक्सरसाइज की थी, ठीक है। जो मैं आप लोगों को ना थोड़ा कटिंग कर करके दिखा रही हूँ, मतलब थोड़ी थोड़ी मैंने वीडियो बीच बीच में से काट दी है, वरना बहुत ही बड़ी वीडियो हो जाती है। तो ये जो मैं आपको आज एक्सरसाइज दिखा रही हूँ, ये बेली फैट को कम करने की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। कुछ एक्सरसाइज स्टैंडिंग वे में है खड़े होकर, और कुछ नीचे मैं आपको लेट कर दिखाऊंगी, ठीक है। तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। और ये एक्सरसाइजेस करने से ना थाई फैट, हिप फैट और बेली के आसपास का फैट, हैंड का फैट सब ही कम हो जाता है। तो पूरी की पूरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से ना फैट जाता है पूरी पूरी बॉडी से। और इन एक्सरसाइज को करने से ना मेरा इंच लॉस बहुत ही अच्छा हुआ है। तो ये स्टार्टिंग में कुछ मैंने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की थी ये दोनों, और फिर इसके बाद मैं अभी ना आपको प्रॉपर नीचे कालीन पर ना लेट कर कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी जिनसे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ना बेली फैट और हिप फैट और थाई फैट जाता है। तो उनको ज़रूर फॉलो करना। और हाँ, मैं एक एक्सरसाइज को मान लो 20-20 बार कर रही हूँ तो वो 20 का एक सेट समझ लो। इस तरीके से इसी सेट को ना 3-4 बार हर एक्सरसाइज का आपको रिपीट करना है, ठीक है। तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और काफ़ी ज़्यादा पास मैंने कैमरा रख के ना आपको दिखा रही हूँ जिससे कि आप क्लियरली देख सको कि मैं कैसे एक्सरसाइज कर रही हूँ। ये वाली एक्सरसाइज है ब्रिज एक्सरसाइज। इससे भैया हिप्स पे, बेली पे और थाइस पे और यहाँ तक कि काफ मसल्स पे भी ना बहुत ही अच्छा प्रेशर आता है। कर कर देखना, और जितना अच्छे से करोगे ना उतना ही जल्दी इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया। तो आप लोग देख रहे हो कि मेरी बॉडी पे से फैट कितना तेज़ी से चला गया है बिल्कुल। कुछ तो खैर ठंड में ना हम लोग मोटे मोटे कपड़े भी पहन लेते हैं तो इस वजह से लगता है, वरना बहुत ही ज़्यादा स्लिम हो गया है मतलब अब पहले से। और ज़रा सा भी निकल आता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा लगने लगता है। पहले काफ़ी ज़्यादा था तब भी नहीं लगता था, लेकिन जब से कम करना शुरू करा है ना तब से ज़रा सा भी निकल आता है तो वो मुझे लगने लगता है कि पता नहीं कितना सारा निकल आया है, ठीक है। बाकी हम जब ढीले ढीले कपड़े पहनते हैं तो थोड़े से तो लगते ही हैं, बाकी एकदम से फिटिंग के कपड़े पहन लोगे तो बहुत ही ज़्यादा स्लिम लगते हैं।
तो अभी ना मेरा साइज़ डबल एक्सेल से एम हो गया है और एस करने पर कोशिश जारी है पूरी। कुछ चीज़ें मेरे एस साइज़ की भी आ जाती हैं अभी, बट मैं सोच रही हूँ कि सभी कुछ एस साइज़ का आने लगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और आप लोगों का ना किस साइज़ के कपड़े पहनते हो आप लोग, और पहले किस साइज़ के पहनते थे, और किस साइज़ तक आपको करना है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अभी देखो ये जो एक्सरसाइज है ना, ये भैया अल्टीमेट है। इस वाली एक्सरसाइज से ना नाभि के ऊपर का बेली फैट और नाभि के नीचे का पेट वाला जो फैट है वो बहुत ही अच्छे से रिड्यूस होता है। आप देखो मेरे पेट पे बिल्कुल भी फैट नहीं है, लेकिन एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा फैट हुआ करता था मेरे पेट पे भी। लेकिन अभी ना मैं कल परसों एक फंक्शन में गई थी, वहाँ पर मुझे बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिले। मेरी जो एज है ना उससे सब लोग मुझे मतलब 15 साल कम से कम छोटा बता रहे थे, और इससे बढ़िया और मतलब क्या कॉम्प्लीमेंट होगा लाइफ में कि आप इतने छोटे लगने लगो। मुझे सब लोग 25-26 साल का समझ रहे थे और यंग मतलब एकदम न्यूली मैरिड समझ रहे थे। लेकिन आप सब लोगों को तो पता ही है कि मेरा 13 साल का एक बेटा है, तो न्यूली मैरिड थोड़ी ना हूँ मैं तो काफ़ी बड़ी हूँ एज में। लेकिन इतना कॉम्प्लीमेंट मिलना ना यही बहुत ही अच्छा है, और इसीलिए मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने आप को फिट रखूँ और मेरी बॉडी एकदम टाइट रहे और मैं हमेशा यंग दिख सकूँ। बस मैं यही चाहती हूँ, इसीलिए मुझे अपनी लाइफ स्टाइल हमेशा के लिए अच्छी करनी है, जिससे कि मैं कभी बूढ़ी हूँ ही ना। हालांकि बॉडी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो वो तो हमें पता ही है, क्योंकि एज है तो भैया प्रॉब्लम्स तो होती हैं ही, लेकिन वो प्रॉब्लम्स ठीक चलती रहें, बस यही है। और जैसे चाइनीज़ और कोरियन लोग होते हैं ना, जो लगते ही नहीं है कि उनकी इतनी एज है, तो बस मैं चाहती हूँ कि मैं भी ना हमेशा ऐसे ही दिखती रहूँ। मेरी एज मुझे देखने से ना कभी पता ही ना चले लोगों को। तो बस यही है, और क्या है, यही लाइफ है, और यही सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए कि लोग मुझे इतना छोटा समझते हैं। तो बस इन्हीं सब चीज़ों को सुन कर देख के ना मेरा मन करने लगता है कि ठीक है, मतलब इन सब चीज़ों को फिर फॉलो करने में क्या दिक्कत है। अगर हम हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करके अपनी एज से 15 साल छोटे दिख रहे हैं तो और चाहिए क्या लाइफ में। जीवन में हर कोई यंग और जवान दिखना चाहता है, और हम ऑलरेडी दिख रहे हैं इन सब चीज़ों को फॉलो करके, तो फिर हम क्यों इन सब चीज़ों को फॉलो ना करें, है ना। उसके बाद ये मैं देखो आपको जो साइड वाली एक्सरसाइज दिखा रही हूँ ना, इससे बहुत ही अच्छा फैक्ट आता है, और जो बेली फैट है वो बहुत तेज़ी से कम होता है। इसे करके देखना, जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही करना। ये एक्सरसाइज इतनी अच्छी है कि बहुत कम समय में करोगी ना तो बॉडी में बहुत अच्छी शेप आ जाएगी, और सच में बॉडी से फ़ैट ऐसे जाता है, बिल्कुल मक्खन की तरह से पिघल जाता है। और मेरी बॉडी पे तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है इससे। मैं ना ऐसे ही ना, जब भी मुझे ना याद आती है ना, ये वाली एक्सरसाइज आप भरे पेट पे भी कर सकते हो। ये जो 2-3 मैं आपको बता रही हूँ, इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको खाली पेट ही रहना है, लेकिन खाली पेट करोगे तो और अच्छा इफेक्ट आता है। लेकिन अगर मतलब भूल गए हो और जब याद आ रही है ना जो एक्सरसाइज, आप तभी कर लो। बस 3-4 बार करना। जैसे 20 का एक सेट बनाया है तो 20-20 के 3 से 4 सेट करना। थोड़ा सा रेस्ट ले लेना बीच बीच में 10-10 15-15 सेकंड का, ठीक है। और इस तरीके से करना बहुत ही इफेक्टिव है, ज़रूर वर्क करेंगी, 100% वर्क करती हैं ये सारी की सारी एक्सरसाइजेज। और मैं आपको ना अच्छे से दिखा रही हूँ, ये है काउ और कैट पोज, ठीक है। इससे ना जिन लोगों की रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, कोई दर्द है, स्लिप डिस्क है, उनको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। और इससे हमारा हिप फैट और बेली फैट बहुत ही ज़्यादा ना तेज़ी से जाता है, क्योंकि देखो आप देख रहे होंगे ये वाली एक्सरसाइज को करने से बेली पे और हिप पे ही प्रेशर पड़ रहा है, तो दोनों की शेप बहुत ही अच्छी हो जाती है। दोनों जगह से बेली फैट और हिप फैट दोनों ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मैं ये कर रही थी पर्वत आसन, ठीक है। इसको इस तरीके से थोड़ी देर होल्ड करके रखना। उसके बाद मैं इसी में आपको एक एक्सरसाइज भी बताऊंगी जो आप इस वाले पोज के साथ कर सकते हो, ठीक है। इसको कहते हैं माउंटेन क्लाइंबर, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एक तो इस तरीके से होती है और एक इसी को ना आगे की साइड करके भी होती है, जो मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ। जो स्लैब पे खड़े होकर करते हैं, बेड पे हाथ टिका के भी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद ना हनु अपना काम कर रहा था बैठ के, और मैं भी कर रही थी, और हम लोग ना हॉरर मूवी देख रहे थे 1921। हालांकि 2-3 बार देख चुके हैं, बट हम लोग फिर से लगा लगा के देख लेते हैं हिंदी मूवीज़, क्योंकि अभी ना मतलब कभी कभी हम लोग पिक्चर देखते हैं तो कभी कभी ना कुछ पुरानी मूवीज़ देखने का फिर से मन करता है, तो वो देख लेते हैं। उसके बाद रात को ना ऐसे ही उल्टा सीधा ही हो गया था हमारा, मतलब कुछ लोग आए थे, उनके साथ कुछ खा लिया समोसे वगैरह, तो फिर मन नहीं किया रात को खाना खाने का। तो ये मैं सोने से पहले वही चूरन खा रही हूँ अपना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और फिर उसके थोड़ी देर बाद मैंने खाया गुड़ के साथ, गरम गरम दूध पी लिया था।
जो कि वेट लॉस जर्नी में भैया दूध बिल्कुल भी मत छोड़ना। ये दूध की मैंने मलाई खा ली और फिर इसके बाद पी लिया गरम गरम दूध। मलाई मतलब वो वाली नहीं, पहली वाली मलाई तो निकल ही जाती है दूध बॉईल करने के बाद। उसके बाद भी जब हम दूध को ना तेज़ गरम करके रख देते हैं तो उसके ऊपर हल्की सी मलाई